मौके पर पीएम मोदी किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस खास मौके पर पीएम मोदी देश भर के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि 16,000 करोड़ रुपए के पीएम किसान फंड को भरने जा रहे हैं। ये बड़ी किश्त आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। 16,000 करोड़ रुपए जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को ये बड़ा तोहफा देने। तो पीएम मोदी किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी दरअसल पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2000 पीएम किसान निधि जारी की जाएगी। देख लीजिए, देश भर के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात निकल के आ रही है कि इस दिन आ सकती है पीएम किसान की 22वीं किस्त। नोट करके रख लीजिए डेट और तारीख। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, अगर आप भी 22वीं किस्त का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार 2,000 रुपये का, तो इंतजार हो गया दोस्तों समाप्त। अब पैसा मिलने जा रहा है किसान भाइयों को। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को अब 22वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया दोस्तों। देख लीजिए, सरकार भले ही आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की, लेकिन संभावित समय का लेकर अपडेट तेजी से वायरल किया जा रहा है। ऐसे में किसानों की जरूरी अपडेट बेहद आम होने जा रहा है। देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो आपको भी 2,000 रुपये का बेहद जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के किसानों को सालाना आर्थिक मदद मिलती है। योजना के अनुसार हर पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में भेजे जाते हैं। अब तक कुल 21वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है और 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। अब पैसा मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब पैसा किसान भाइयों को मिलने जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी हुई थी, जिससे लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में अनुमान से मुताबिक अगली किस्त फरवरी 2026 में जारी की जाएगी। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। किसान यह सुनिश्चित कर ले कि उसका अभी तक KYC नहीं किया और आधार लिंकिंग और बैंक डिटेल अपडेट नहीं, तो ये राशि सीधे उनके खाते में पहुँच सकती है। जी हाँ दोस्तों, पहुँच सकती है। मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए दोस्तों, पीएम किसान योजना का लाभ किसे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, महत्वपूर्ण योजना। यह लाभ केवल पात्र किसानों को ही दिया जाएगा। इस योजना का फायदा उन भारतीय नागरिकों को मिलेगा जो छोटे और मध्यम वर्ग के किसान हैं, जिनके पास अपनी खेती योग्य जमीन है, जिसका रिकॉर्ड राज्य सरकार के रजिस्टर में दर्ज है। इस योजना के लिए पात्रता नियमों का यह स्पष्ट है कि जो किसान किसी सरकारी नौकरी में आयकर देते हैं या फिर उनके पास कोई बड़ा व्यवसाय है या नियमित रूप से आय का कोई बड़ा स्थायी स्रोत है, इस योजना का लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा। परिवार के लिए, सदस्यों के लिए यह भी बड़ा नियम लागू किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा नियम लागू किया जा चुका है। और मैं बात एक आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए, नए किसान इस योजना से कैसे जुड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए किसान हैं और अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आप आसानी से शामिल हो सकते हैं। आपको अपने आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और जमीन के कागजात तैयार रखें। आप अपने स्थायी पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव या फिर राज्य सरकार के आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्री फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद आपके आवेदन वेरिफिकेशन किया जाएगा और सत्यापन पूरा होने पर आपको रजिस्टर्ड नंबर पर SMS किया जाएगा और यह शामिल होने के बाद अप्रूव्ड मिल जाएगा और आपको पैसा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, और बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो निपटा लें। जरूरी काम जो किस्त आने से पहले निपटा लें। बिना पैसा की रुकावट के पाने के लिए निश्चित जल्द काम कर लें पूरा। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट काम है KYC अनिवार्य है। अगर आप नहीं कराते तो तुरंत ऑनलाइन या जन सेवा केंद्र में जाकर करवा लीजिए और सुनिश्चित कर लें कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। अपने जमीन का दस्तावेज वेरिफिकेशन कृषि विभाग से जल्द करवा लें। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।